हाय एवरीवन, बैक टू माय चैनल। कैमरा शाई हो जाती है। मैं अपने घर में नहीं बोल सकती क्या यार? कि क्या बोल रही हूँ? Hi everyone, welcome back to my channel A Glimpse of Place. So today I'm going to do a Q&A. और अगर वो अंकल इतनी ज़ोर से खांस सकते तो मैं भी बोल सकती हूँ। मेरे पास दो फ़ोन्स तो है नहीं, एक से मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये एक रेडमी का बहुत ही 1000 साल पुराना फ़ोन मेरे घर पे पड़ा था। मैंने इसमें वो सारी फ़ोटोज़ ली हैं और मैं इसमें से लेके वो करती हूँ। क्वेश्चंस देखूंगे। Yeah, so the first question is you're from I'm from उत्तर प्रदेश। यार क्यों नहीं हो रहा है यार ऐसे यार। और सिटी तो मैं क्यों बताऊँ। BCA टिप्स, मैंने इतनी BCA नहीं करी कि मुझे टिप पता हो। टिप्स यार एक तो क्यों खांस के मर जाएगा। BCA टिप्स यही अगर कोडिंग मैं नहीं दे रही यार। एंड ट्रांसलेट योर पर्सनल IG हैंड यूजर नेम जान के कर रहे हैं वो। एंड आई एम गेसिंग कि कुछ अच्छा यस क्या हो गया भाई अंकल? ऐसा आई एम गेसिंग कि कुछ नहीं, मैं आंसर ही नहीं करूंगी इसका। क्वेश्चन बाद में यार, अभी डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। नेक्स्ट 5 years goals. आई विल बी टर्निंग 22 दिस ईयर, तो मैं 5 साल बाद कितने साल की होंगी? मैं 5 साल बाद 27 साल की होंगी। Like in my head I'm still 16, so it's a bit hard for me to comprehend कि मैं 27 साल की हो जाऊंगी 5 ही साल बाद। Let's get to the question. तो 5 साल में I want to have a stable career, and by stable I mean बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँ कि मतलब मुझे अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी सोचना ना पड़े, मतलब उन लोगों को भी ना सोचना पड़े अगर उन्हें कुछ चाहिए तो। मेरी जितनी भी आर्टिस्टिक एस्पिरेशंस हैं, मैं उस पर किसी एक पॉइंट पे तो पहुँच चुकी हूँ। आई बिन लाइक वर्किंग ऑन सम स्टफ सिंस आई वॉज इन 10th grade, लेकिन अभी तक भी मैं उस चीज़ को मतलब ऐसे वो नहीं कि उस पर काम कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मतलब काफ़ी चीज़ें लाइक जो भी मतलब मैं आई डोंट इवन वांट टू बी लाइक टू वोकल अबाउट माय एस्पिरेशंस, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्या पता ना हो। नहीं मतलब नहीं, आई डोंट वांट टू बी वोकल अबाउट इट क्योंकि आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, इसलिए कि बस इधर कर ही देना वैसा चाहती हूँ मैं तो। बट लाइक आई यूज टू ड्रीम अबाउट इट एट द एज ऑफ 17 कि मैं 17th बर्थडे तक ये सब कुछ अचीव कर लिया होगा, बट नाउ आई एम गोइंग टू बी 22 दिस ईयर और अभी तक भी वो कुछ अचीव नहीं हुआ। सो इट्स अ बिट हार्ट ब्रेकिंग एंड आई एम जस्ट लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दैट इन द कमिंग 2 years. दिस ईयर ऑल्सो लाइक आई एम ट्राइंग, इफ इट हैपन्स दिस ईयर इट्स गुड। इसके अलावा आई वॉन्ट टू ट्रैवल अराउंड अ लॉट, तो उसके वही है यार, पैसा होगा तो फिर तो सभी कुछ हो जाएगा। 5 साल में आई वांट टू ट्रैवल अ लॉट विद माय फैमिली एंड अलोन ऑल्सो। लाइक मुझे सोलो ट्रिप्स पे जाने का मन है। करियर हो गया, पैशन हो गया, ट्रैवल हो गया, पैसा हो गया, सो दैट्स इट। और होपफुली मेरी शादी तो नहीं हुई होगी 27 की उम्र तक। आई वांट टू बी लाइक मज़े में। तू कब अपने बचपन से बाहर आएगी? अभी मेरे दिमाग में ही नहीं मेरे आया कि मैं 21 साल की, मतलब मेरे दिमाग में है कि यार आई एम स्टिल 16 और 17 तो। बट ऐसे ऐसे मन में आई एम वेरी मेच्योर, लेकिन मैं बाहर नहीं निकालती हूँ। तो दीदी प्लीज़ बताओ BCA करूँ मैं कि नहीं, क्योंकि जस्ट मेरी 12th ख़त्म हुई है। आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड। तो जो मेरी वो रील जो वायरल हुई है BCA वाली, उसको देख के ना बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो गए हैं। आई डेंट वॉन्ट दैट। मैंने तो बस ऐसे ही एक अपनी चीज़ शेयर करते हुए वीडियो डाली थी। एंड अगर इसको एक पॉजिटिव वे में भी देखा जाए तो जो लोग मेरे जैसे हैं, जो टेक्निकल प्लेसमेंट की सोच रहे थे बट लेकिन उन्होंने भी नॉन टेक में लिया है, तो दे विल लाइक रिलेट टू इट और उनको लगेगा कि यार चलो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर समवेयर, और आगे भी कुछ हो सकता है। सो वी कैन लुक एट इट दैट वे ऑल्सो। सिंगल, yes I'm single. Favorite genre of books and few of your favorite books. I've been reading books since the age of 11. So the first book that I issued from the school library was The Little Mermaid. तो मैंने तब से रीडिंग स्टार्ट करी थी बुक्स की, एंड आई हैव बीन लाइक अ क्रेजी नर्ड। एंड देन मैंने मतलब
हैरी पॉटर की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसके बाद से मतलब मेरा थोड़ा वही जॉनर वही फेवरेट हो गया था, थोड़ा फैंटेसी बुक्स का। एंड मोस्टली आई यूज टू सर्च फॉर यंग अडल्ट डिस्टोपियन फिक्शंस। तो मैंने हंगर गेम्स, डाइवर्जेंट, ये सब कुछ सारी ट्रायोलॉजीज रीड करी। एंड दैट वन ऑल्सो, अमेरिका सिंगर वाली कौन सी थी वो बुक, द एलीट, वो भी मैंने रीड करी थी। पर्सी जैक्सन भी मैं मतलब स्टार्ट करी थी, मैं उसे कंप्लीट नहीं करा। एंड द लास्ट बुक दैट आई रेड वाज वी वर लायर्स बाय ई लॉकहार्ट, तो इट वाज आल्सो क्वाइट गुड, मतलब हैवी बुक थी वो काफ़ी। ऑल्सो इट वाज प्लॉट ट्विस्ट वाली बुक, तो आई लव प्लॉट ट्विस्ट जॉनर, मतलब मुझे बुक्स में एंड मूवीज़ में भी हमेशा मैं तो आई मोस्टली गो फॉर द प्लॉट ट्विस्ट मूवीज़, माइंड फक मूवीज़ वैसे। तो दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट। ऑल्सो आई रेड 5 फीट अपार्ट, तो वो वैसी तो नहीं थी, हाँ बीच में मैंने काफ़ी ऐसी बुक्स रीड करी हैं लॉकडाउन में जिसमें कुछ ना कुछ मेडिकल इशू था, जैसे कि 5 फीट अपार्ट में सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उन दोनों को। एंड आई रेड द बुक ऑल आई कुछ यार मैं नाम भूल गई, इट वॉज अबाउट स्किजोफ्रेनिया। मुझे सजेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है। योर बेस्ट ग्लिमर मोमेंट, glimmer as in shining. One thing happened in September last year, so there was this karaoke going on in the markets of Chandigarh somewhere in sector 22. So like a performer was singing the songs, तो सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, तो मतलब आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो मतलब खुद जाके अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता है, मतलब ऐसे काफ़ी स्टेज फेयर वाली बंदी हूँ मैं। आई डोंट लाइक गो ऑन स्टेज अनलेस समवन पुशेस मी, बट उस दिन पता नहीं अचानक से व्हाट गॉट इनटू मी, मैंने एकदम से ना मतलब वो रुके और उनके साइड में एक सर खड़े थे, तो मैं ऐसे चिल्ला के पूछा कि मैं गा सकती हूँ, एंड ही कॉल्ड मी अप देयर एंड आई सैंग। मैंने एक ब्लॉग भी डाला, मतलब उसमें है वो सीन, तो मतलब आई डिडंट नो दैट वाजंट मी, मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ, मतलब आई डोंट नो, मे बी आई एम इम्प्रूविंग, बट आई डिड दैट, सो आई थिंक इट वॉज काइंड ऑफ एन अकम्पलिशमेंट फॉर मी। यू लुक सो डैम प्रिटी। हाँ मतलब इसका इसका तो मैं क्या जवाब दे सकती हूँ। मैं जो मतलब रील्स डाली है ना, जो मैं ऐसी रील्स डालती हूँ ना स्लो मोशन वाली, वो मैं अपने आईफोन वाले दोस्तों से बनवाती हूँ, तो उनके फ़ोन में तो मेरी मतलब शक्ल अच्छी आती है। और बाकी मतलब जिसके पास नहीं है आईफोन वो ऐसे कर सकता है। हाउ टू गेट अ जॉब इन IT, जैसे मुझे बड़ा पता होगा। रीज़न गर्ल्स डोंट वांट गुड गाइज, व्हाट मे बी हर रीज़न फॉर दिस। मतलब ऐसा नहीं है कि गर्ल्स वांट गुड गाइज, इसका आंसर नहीं दूंगी, कैंसिल भी हो सकती हूँ। कैन यू टेल मी US रिक्रूटर होता क्या है? US रिक्रूटर वो होते हैं जो डील्स विद अमेरिकन नल्ले, जो US के लोगों की जॉब लगवाते हैं लेकिन इंडिया में बैठकर। BCA करने के बाद कोई सक्सेसफुल फ्यूचर दिख रहा है? हाँ, ज़रूरी थोड़ी है BCA करके मतलब कोई कुछ नहीं बनता। जिसको नहीं भी जॉब मिली, ऐसा नहीं है कि वो कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशन फॉर बीइंग सक्सेसफुल। तो आप क्या कंसिडर करते हो सक्सेस क्या होती है? हाउ टू डील दोज सिचुएशंस विच आर नॉट इन कंट्रोल, जब कंट्रोल में है ही नहीं तो क्यों डील करना है। मतलब मेरे पापा ने मेरे को एक बुक दी थी, मतलब वो मेरे पापा ने अपने टाइम में खरीदी होगी। इट वॉज डेल कार्नेगीज हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। 9th क्लास में मुझे ज़्यादा मतलब ऐसे होता है ना, उस टाइम पे ज़्यादा ड्रामेटिक भी होते हैं वैसे सब लोग, तो मुझे लगता था कि मुझे बहुत एनजाइटी आया, मेरे को बहुत छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रेस हो जाता था, तो उसमें एक चीज़ लिखी थी and I also like wrote it on a paper and stuck it to my wall. It was a poem. I don't know, I'm not able to remember it, but I'll just remember it as I say. For every ailment under the sun there is a remedy or there is none. If there be one, try to find it. If there be none, never mind it. तो I like really like this कि भाई अगर कोई चीज़ ऐसी है, if you can change it then try to change it, but अगर वो नहीं change हो सकती तो just go with the flow. शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए? कैसा लड़का चाहिए यार, सोचती हूँ हाइट मेरे से मतलब ज़्यादा लंबी भी ना हो कि उसको अपनी हाइट का घमंड हो, पर हाँ थोड़ी लंबी हो। एंड एवरेज लुकिंग इसलिए कि भाई अगर ज़्यादा सुंदर होगा तो उसको उस चीज़ का घमंड ना हो जाए, फिर वो मेरी वैल्यू नहीं करेगा। मतलब है तो बहुत सारी चीज़ें मैं बोल दूँगी फिर वही विवाद हो जाएगा, मैं बोलती ही नहीं हूँ यार। मुझे भी आपकी तरह BCA करना है। नहीं BCA करना है वो तो ठीक है, पर मेरी तरह करना है। BCA में सुंदर कन्या भी होती है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, होती है BCA में सुंदर लड़कियाँ, पर मोस्टली BCA में झल्ले लोग होते हैं, मतलब लड़के लड़की दोनों थोड़े मुझे कैंसिल ना हो जाओ मुझे।
मतलब मोस्टली मैं जितना मुझे लगा, मुझे सुंदर लड़कियाँ ज़्यादा बीबीए में होती हैं, जैसे फैशन जो स्टडी कर रहे होते हैं ना, उसमें ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ होती हैं, ज़्यादा ऐसे बन के रहती हैं। बीसीए वाली सुंदर लड़कियाँ थोड़ी सी झिल्ली होती हैं, मतलब इट्स गुड। अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर न्यूबी ब्लॉगर। तो मेरी पीस ऑफ एडवाइस तो ये है कि डोंट वेट फॉर एन आईफोन, कि जब आईफोन होगा या अच्छा कैमरा होगा या अच्छा सेटअप होगा तो तभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। आई गेट दिस अ लॉट कि बाय अ बेटर कैमरा और समथिंग। तो भाई अभी पैसे नहीं है मेरे पास, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर पैसा नहीं है तो गरीब बंदा ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकता। इट्स नॉट मच बट आई हैव 600+ सब्सक्राइबर्स, तो इट्स अ बिग थिंग कि अगर मैं अपने इसी कैमरा से ब्लॉगिंग करके मेरे पास इतना भी आया है। मुझे मेरे इस फ़ोन को अब 4 साल होने वाले हैं, टच वुड। बहुत टाइम तो मैंने भी यही सोचा कि आई स्टार्ट व्हेन आई हैव अ बेटर कैमरा या बेटर होगा सब कुछ, बट ऐसे तो फिर मैं वेट ही करती रह जाऊंगी। जर्नी है ये तो, मतलब अच्छा है ना। फिर मैं एक दिन रील डालूंगी ऐसे ट्रांजिशन करते हुए कि पहले इस वाली कैमरा क्वालिटी में, फिर आईफोन वाली कैमरा क्वालिटी में, यूट्यूब वीडियो भी डालूंगी कि मैं अब आईफोन ले रही हूँ गाइस। ठीक है, मतलब स्टार्ट विद वॉट एवर यू हैव नाउ। हमेशा मतलब एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं तो मोस्टली होता है कि वो मोमेंट तो कभी आएगा नहीं, एंड यू जस्ट रिग्रेट एट सम पॉइंट कि यार जैसा था जो था उसी में स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। बाकी तो जैसे जिसकी सोच। फैन ऑफ योर वर्क, आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। एक सजेशन है, कैमरा क्वालिटी और अच्छी कर लो। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी चल रहा है काम विद इट। मेरी कोई ऐसी खास वो नहीं है डिमांड्स जिंदगी से अभी फिलहाल। आर यू अ पॉटर हेड? तो भाई आई एम वेरी बिग ऑफ अ पॉटर हेड। तो मैंने एक्चुअली में 4th क्लास में शायद फर्स्ट 4 पार्ट्स देखे थे एक कज़न के घर पे हैरी पॉटर के। और उसके बाद मतलब उस टाइम पर कोई ऐसे एक्सेस तो था नहीं हमारे पास कि भाई हम पेन ड्राइव में मूवी ले आते हैं, तो मुझे बाकी के 4 पार्ट्स देखने थे। तो मैंने क्या किया था, मैंने 8th क्लास में अपनी मेरी लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी एक्चुअली भाई वो बेस्ट प्लेस था, मुझे आज तक भी मतलब ऐसा कोई स्पेस नहीं मिला है। तो उसमें सारी हैरी पॉटर की बुक्स थी, तो मैं ना हर एक वीक में एक बुक रीड करती थी। तो मैंने 5th बुक से रीड करना स्टार्ट किया था। और फिर लेकिन मेरे को लगा कि यार बुक रीडिंग में तो अलग मज़ा आता है और मतलब इट्स नॉट द सेम एज द मूवीज़। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर दोबारा से फर्स्ट 4 तक की बुक्स रीड करनी स्टार्ट करी। तो जो गॉबलेट ऑफ फायर है 4th पार्ट, वो मैंने बिल्कुल 8th क्लास का जो लास्ट वीक था स्कूल का, उसमें रीड किया था। एंड सिंस देन लाइक आई एम सच अ बिग पॉटर हेड कि मेरे पास एक पूरी ना डायरी भी थी कि जिसमें मैं मतलब हैरी पॉटर से रिलेटेड चीज़ें रिसर्च करती थी और मतलब स्पेल्स के बारे में रिसर्च करती थी। और जितने भी मतलब बुक में मुझे जो चीज़ें मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मूवीज़ में नहीं है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मूवीज़ में नहीं है बट बुक्स में हैं, तो आई नो अबाउट दैट। तो मुझे मतलब काफ़ी ऐसे था, मतलब क्रेज था। बैक मेरी एक ईमेल आईडी भी थी, मतलब 2-3 मेरे पास ईमेल आईडी ऐसी हैं जिसमें मतलब मैंने ना HP बीच में डाला हुआ है अपने नाम के साथ फॉर हैरी पॉटर। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब इट्स काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग फॉर मी नाउ आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनीथिंग ऐसे इतना पागल। अब लाइक आई डोंट हैव फेवरेट्स, नो फेवरेट एक्टर, नो फेवरेट मूवीज, लाइक आई एम जस्ट लाइक ओके विद एवरीथिंग and not okay with everything also. Everything is just neutral. Freshers hiring. You are literally manifesting that vibe. आज अंकल ने डस्टिंग कर दिया ना। Hey girl, your reels have been popping up recently on my explore feed and had to admit that apart from your good content, you really are adorable. Keep up the good content post. Thank you. तो अभी के लिए फ़िलहाल इतने ही Q&A कलेक्ट कर पाई मैं। ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ। ओके गाइस, इतना क्रिंज हो गया ना भाई। चलो कोई नहीं, बाय।